गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। ठीक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पजल पढ़ रहे हैं। पजल में आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है आपकी अपनी अनअकैडमी। ठीक है बेटा। चलिए देखिए, मेरे बारे में लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ कैरियर पावर महिंद्रा पैरामाउंट की। प्रेजेंटली आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है और ये मेरा स्पेशल क्लास लिंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जल्दी से लेके। और नो सिलेक्शन विदाउट सब्सक्रिप्शन। बेनिफिट क्या रहेगा? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और स्ट्रक्स कोर्स मिलेगा। मतलब प्री प्लस मेंस प्लस मॉक इंटरव्यू सभी की प्रिपरेशन एक साथ ही रहेगी। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसमें कितनी फीस है आपकी? 49,500। और आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी वो 44,550। 2 ईयर की फीस है 72,000, 3 ईयर की फीस है 90,000। बट वही फीस आफ्टर डिस्काउंट हो रही है 64,800 और 3 ईयर की हो रही है 81,000। बट आपको अप्लाई करना होगा PA01। यदि आप इसे अप्लाई करते हैं PA01 को तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपने देखा होगा कि आइकॉनिक के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ। आइकॉनिक में आपको बेनिफिट क्या रहेगा? पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। यहाँ पर आपकी 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर की 1,41,000। बट आप यदि मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। आफ्टर डिस्काउंट फीस हो जाएगी 62,550 1 ईयर के लिए। 2 ईयर के लिए 96,300 और 3 ईयर के लिए 1,26,900। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो यदि आप अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर आपकी 1 ईयर की फीस रहेगी 27,500। आफ्टर डिस्काउंट 40,000 और आफ्टर सॉरी 1 ईयर के लिए 27,500, 2 ईयर के लिए 40,000 और 3 ईयर के लिए 50,000। बट बेटा, मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। PA01 अप्लाई करने से आपको डिस्काउंट मिलेगा। 1 ईयर की फीस हो जाएगी 24,750, 2 ईयर के लिए 36,000 और 3 ईयर के लिए 45,000। सिम प्लेन एंड फ्लैट 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा। बट अप्लाई करना है PA01। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, यदि आपने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। आपको पता है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मेरी डेली क्लास 4 to 5 रहती है, मंडे टू फ्राइडे। यदि इसमें कुछ भी चेंज रहेगा, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा। 4 to 5 हमने उसमें DI का पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हो चुका है तो न्यू ईयर रिजोल्यूशन आपका क्या है? UPSC CSE 21-2023, ये आपका टारगेट होना चाहिए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में। चलिए देखिए भैया, उसी को देखते हुए 4 जनवरी से बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए 6 मंथ्स के लिए ये UPSC हिंदी के लिए और ये प्रीलिम्स के लिए। ये आपके 1 ईयर की बैचेस हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश और बाइलिंगुअल है। ये आपके 2 ईयर की बैचेस हैं। यदि आप इन बैचेस में किसी भी बैच में एनरोल करते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PA01। आपको 10% का एडिशनल ऑफ मिलेगा PA01 अप्लाई करने से। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब देखिए, अनअकैडमी ने क्या कॉम्बो स्टार्ट कर दिया। यदि आप UPSC CSE GS प्लस ऑप्शन लेते हैं तो उसमें बेनिफिट क्या रहेगा? UPSC CSE प्लस का कॉम्बो है और UPSC प्लस GS आइकॉनिक के साथ में रहेगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए, आप UPSC CSE ऑप्शन प्लस UPSC CSE GS लेते हैं तो आपकी 1 ईयर की फीस 88,705 रुपीज है। बट यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपका जो स्पेशल डिस्काउंट है वो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से 24 मंथ्स के लिए हम बोल सकते हैं कि आपका 2 ईयर के लिए फीस रहेगी, 3 ईयर के लिए आपकी ये फीस रहेगी। बट आपको अप्लाई करना होगा PA01। ठीक है, UPSC CSE ऑप्शनल विद रहेगा, ये प्लस के साथ रहेगा और ये आइकॉनिक के साथ में रहेगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे आइकॉनिक के प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो जल्दी से अपना आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन कन्वर्ट करा लीजिए, चेंज कर लीजिए। बेनिफिट क्या रहेगा? पर्सनल कोच मिलेगा, टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन रहेगा, स्टडी प्लानर रहेगा, बूस्टर सेशन रहेंगे, वर्कशॉप रहेगी, आंसर राइटिंग रहेगी और डेली आपकी जो प्रिपरेशन रहेगी उससे आपका क्या होगा? अपडेट होंगे। चलिए देखिए, ये मेरी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन। आप सभी को पता है कि हमने इसमें DI स्टार्ट कर चुके हैं हम 4 to 5 के लिए, 4 to 5 PM। चलिए
देखिए ये हमारा टेलीग्राम चैनल की इन्फॉर्मेशन है, अकेडमी अंडरस्कोर पंकज अग्रवाल। यदि आप इससे जुड़ते हैं तो आपको सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहेली का पार्ट थर्ड है। आज के बहुत क्वेश्चन इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो ये रही आपके सामने फर्स्ट वन पजल। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि हम चार टाइप की पजल पढ़ेंगे: ब्लड रिलेशन, क्लास या शुरू, स्कूल पर, यात्रा पर और दिन पर आधारित। ठीक है, तो जल्दी से पजल देख लेते हैं। आपकी फर्स्ट वन पजल है कि अगर आज सात मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी, जिनमें तीन महिला और चार पुरुष हैं, प्रत्येक का अलग अलग पेशा जैसे वकील, ट्रेवल एजेंट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, सलाहकार तथा जौहरी है। प्रत्येक के पास अलग अलग कार है: ऑल्टो है, कोरोला है, सेंट्रो है, लेंसर है, इंडिका है, स्कॉर्पियो और ऑडी है। कोई भी महिला सलाह कोई भी महिला वकील या सलाहकार नहीं है तथा किसी भी महिला के पास ऑडी या स्कॉर्पियो नहीं है। ठीक है, ए के पास स्कॉर्पियो, बी डॉक्टर नहीं है, सी एयर होस्टेस और उसके पास ऑडी है, ई जौहरी है और उसके पास कोरोला है, जी सलाहकार और वह सेंट्रो रखता है, एफ वकील है उसके पास अल्टो नहीं है, प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो है, डॉक्टर के पास ऑडी है, ट्रेवल एजेंट एल्टो रखता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा आपका। चलिए जल्दी से बना लीजिए, बहुत अच्छी पजल है ये आपकी। सेवन मित्र हैं आपके, सात मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी, जिनमें तीन महिला और चार पुरुष हैं। आपको जेंडर भी आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, मैंने ऊपर की इंफॉर्मेशन इसलिए रीड कर दी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए मैं आपकी थोड़ी मदद कर देता हूँ, यहाँ पर आपके जो सात मित्र हैं उनको लिख देता हूँ: ए बी सी डी ई और ए एफ और जी ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, या इसको चेंज कर लेते हैं जब तक आप ये पजल बना रहे हैं क्लियर करके। तो गया आपका ए बी सी डी ई एफ और जी। सिंपल आपको इसमें ये बताना है कि कौन सा व्यक्ति का प्रोफेशन क्या है और वो कौन सी गाड़ी रखता है। ठीक है, तो जल्दी से 2 मिनट का मैं समय देता हूँ। आप सभी को पता है कि मैं एक पजल को दो बार अरेंज करता हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको अरेंज कर देते हैं। ए के पास क्या है, देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कोई भी, पॉइंट ए से पढ़ते हैं, कोई भी महिला वकील या सलाहकार नहीं है, किसी भी महिला के पास ऑडी या स्कॉर्पियो नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, ए के पास क्या है, स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो लिख लेते हैं आगे। और बी डॉक्टर नहीं, अगर बी डॉक्टर नहीं है तो बी क्या है, डॉक्टर लिख के क्रॉस कर दीजिए। आगे कह रहा है सी एयर होस्टेस, उसके पास ऑडी है, सी क्या है आपकी एयर होस्टेड है, ए एच, और उसके पास क्या है, ऑडी है। ई जौहरी है, उसके पास कोरोला है, ई कौन है आपका, जौहरी मतलब ज्वेलर लिख दें, और उसके पास क्या है, कोरोला, कोरोला। ठीक है, जी सलाहकार है और सेंट्रो रखता है, जी के पास क्या है, जी सलाहकार है और सेंट्रो रखता है। आगे कह रहा है एफ वकील है, उसके पास ऑल्टो नहीं है। देखिए एफ कौन है आपका, लॉयर है, लेकिन ऑल्टो नहीं रखता। आगे कह रहा है प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो, देखिए हमें पता था ए स्कॉर्पियो रखता है, तो ए कौन हो जाएगा आपका, प्रोफेसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, वो डॉक्टर के पास ऑडी है। देखिए यहाँ थोड़ा चेंज हो गया ये।
देखिए ये आई ये सी ए करो, उसके पास ऑडी है ना, ऐसे इंडिका कर लीजिए ना, अदरवाइज थोड़ा क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा। सी ए उसके पास क्या है, इंडिका। ऑडी की जगह इंडिका लिख लीजिए, इंडिका, ठीक है, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन फिर आपकी मैच नहीं करेगी, थोड़ी जरा कंफ्यूजन हो जाएगा। और उसी तरह से मैंने लिखा है कि सी ए रोस्टर से ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ए रोस्टर, उसके पास क्या है, इंडिका है, इंडिका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, डॉक्टर के पास ऑडी है, इसका मतलब डॉक्टर और ऑडी साथ साथ जाएंगे जहां भी जाएंगे। ठीक है भैया, डॉक्टर पैसे वाला होता तो ऑडी रखेगा, और ट्रेवल एजेंट ऑल्टो रखता। अब देखिए बी डॉक्टर नहीं है, इसका मतलब डी तो हो जाएगा भैया क्या, डॉक्टर, और कौन सी गाड़ी रखेगा, ऑडी। अब क्या कह रहा है, ट्रेवल एजेंट ऑल्टो रखता है, इसका मतलब बी के लिए का फिर प्रोफेशन बचा है, बी हो गया आपका ट्रेवल एजेंट, और कौन सी गाड़ी रखेगा, ऑल्टो। ठीक है, अब देखिए लॉयर के लिए कौन सी गाड़ी बची, लॉयर के लिए बची लॉन्सर। क्या कह रहा था, कोई भी महिला वकील या सलाहकार नहीं है, इसका मतलब महिला वकील या सलाहकार नहीं है, तो सलाहकार पॉजिटिव हो गया। और आपका कौन है, वकील, वकील, वकील कहाँ गया आपका, ये पॉजिटिव हो गया। अब क्या कर रहा है, किसी भी महिला के पास ऑडी स्कॉर्पियो नहीं है, तो स्कॉर्पियो वाला भी पॉजिटिव हो गया और ऑडी वाला भी पॉजिटिव हो गया। तो आपकी महिला कौन कौन सी हो गई इसमें भैया, देख लेते हैं जल्दी से। एक तो आपकी बी महिला हो गई, सी महिला हो गई, और आपकी ई महिला हो गई। मतलब ऊपर देखिए, बी, सी और ई, ये आपकी महिलाएं होंगी। ठीक है भैया, क्या पूछ रहा है, वो लेंसर किसके पास है, जल्दी से देख के बताइए, लॉन्सर किसके पास है, एफ के। तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, सी आ जाएगा भैया। लेंसर किसके पास है, तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आई थिंक सभी की समझ में आ गया होगा। लेंसर किसके पास है, एफ के पास है। ठीक है भैया, ये बिल्कुल समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से बता दूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे यहाँ पर ये कर लीजिएगा, सी एयर ऑस्ट्रेलिया, उसके पास क्या है, इंडिका है, क्योंकि उसने बोला ना डॉक्टर के पास ऑडी है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट ने। तो डॉक्टर के पास ऑडी ठीक है, लेकिन सी एयर होस्टेस के पास क्या, इंडिका है। आई थिंक इसका पहला क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। जल्दी से दूसरा देखते हैं, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव रहेगा। चलिए मैं इसे यहाँ चेंज कर देता हूँ। देखिए क्या पूछ रहा है जल्दी से, सी एयर होस्टेस के पास क्या है, इंडिका है। इंडिका गाड़ी आती थी टाटा की, वही वाली गाड़ी, अब तो बंद हो गई है ना। जल्दी से देखिए, ए का पेशा क्या है, ए कौन है, डॉक्टर है, वकील है, प्रोफेसर है। ठीक है भैया, इस पजल को मैं दोबारा, चलिए आप सोच रहे होंगे कि सर ने बहुत जल्दी से बना दी, मैं इसको एक बार जल्दी से बना दूंगा आपके सामने पजल को। चलिए जब तक आप बताइए, ए का पेशा क्या है। ठीक है, आपको जैसे कि मेरी आदत पता है कि मैं हर पजल को कोशिश ये करता हूं कि दो बार आपको समझा दूं, ताकि आपका कोई भी डाउट इसमें ना रहे। क्या कह रहा है, देखिए ए के पास स्कॉर्पियो, देखिए जल्दी से बना देता हूं मैं। बी डॉक्टर नहीं है, बी डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर लिख के कैंसिल कर दीजिए। सी एयर होस्टेस है, और कह रहा है उसके पास इंडिका है, लिख लीजिए इंडिका। ई जौहरी है, और उसके पास कोरोला है। ई कौन है आपका, ज्वेलर, और क्या रखता है, कोरोला। आगे कह रहा है जी सलाहकार है, जी कौन है, एडवाइजर, सलाहकार, और क्या रखता है वो, सेंट्रो। आगे कह रहा है एफ भैया वकील है, बिल्कुल ठीक है भैया, एफ लॉयर है, और उसके पास ऑल्टो नहीं है, कोई बात नहीं, ऑल्टो लिख के क्रॉस कर दो। आगे कह रहा है कि प्रोफेसर के पास स्कॉर्पियो, देखिए ए स्कॉर्पियो रखता है, तो ए कौन हो जाएगा, प्रोफेसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन होगी। इसने बोला डॉक्टर के पास ऑडी, तो डॉक्टर कौन सी गाड़ी रखेगा, ऑडी रखेगा। अब उसने बोला कि बी डॉक्टर नहीं है, ठीक है, आगे लेकिन उसने एक बात बोली है कि ट्रेवल एजेंट ऑल्टो रखता है, इसका मतलब ट्रेवल एजेंट जहां भी जाएगा वो अपने साथ क्या लेके जाएगा, ऑल्टो लेके जाएगा। इसका मतलब बी कौन हो जाएगा, ट्रेवल एजेंट हो जाएगा, और साथ में क्या रखेगा, ऑल्टो रखेगा। ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, जहां भी हमारा ग्रुप वाला कॉम्बिनेशन होगा वो वहां पर जाएगा, यहाँ पर ग्रुप खाली होगा। ठीक है, तो देखिए केवल डी के लिए क्या रहेगा, डी, डी डॉक्टर हो गया, और क्या लगेगा, ऑडी को डॉक्टर ऑडी रखता है, तो डी डॉक्टर हो गया। और एफ के पास कौन सी कार आ गई, लेंसर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ए का पेशा क्या है, ए हमारा क्या प्रोफेसर है, तो सिंपल भैया आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी आ जाएगा। ए क्या हमारा प्रोफेसर है। आई थिंक लगभग सभी की समझ में ये आ गया होगा।
चलिए अगले पजल की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन क्या कह रहा है। देखिए 3 और 4, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ देखिए क्या कह रहा है। 7 अध्यापक PQRSTUV प्रत्येक का अलग अलग विषय, प्रत्येक अलग अलग विषय पढ़ता नहीं पढ़ाता है, इसको पढ़ाता है कर लीजिए, पढ़ता हो जाएगा, अगर अध्यापक पढ़ेगा तो समस्या हो जाएगी। प्रत्येक अलग अलग विषय पढ़ाता है, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, फ्रेंच तथा मनोविज्ञान। प्रत्येक को अलग अलग पसंद है, जैसे गुलाबी हो गया, हरा है, गुलाबी, हरा, नीला, लाल, पीला, सफेद, नारंगी। ठीक है। अब क्या कह रहा है, टी जीव विज्ञान पढ़ाता है और उसे हरा रंग पसंद है, हरा रंग पसंद है, तथा गणित पढ़ाने वाले को पीला पसंद नहीं है। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, इसका मतलब गणित के साथ में पीला नहीं जाएगा। क्या कह रहा है, इतिहास, क्यों इतिहास पढ़ाता है, उसे पीला या नारंगी रंग पसंद नहीं है। ठीक है। जिसे लाल रंग पसंद है वह भौतिक विज्ञान पढ़ाता है, इसका मतलब लाल और भौतिक विज्ञान वाला हमारा कॉम्बिनेशन साथ में आएगा। ठीक है भैया। आगे क्या कह रहा है, अंग्रेजी पढ़ाने वाला व्यक्ति गुलाबी रंग पसंद करता है, इसका मतलब अंग्रेजी और गुलाबी साथ साथ जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, पी फ्रेंच पढ़ाता है और उसे नीला रंग पसंद है। ठीक है भैया। यू को लाल रंग पसंद नहीं है। ठीक है भैया। आर गणित तथा वी मनोविज्ञान पढ़ाता है। ठीक है, जल्दी से बना लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की, इस पर 2 क्वेश्चन आएंगे हमारी। देखिए मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को थोड़ा स्लो इसलिए बताता हूँ भैया, ताकि कुछ स्टूडेंट जो हमारे साथ लेट जुड़े हुए हैं, है ना, वो इस क्वेश्चन उनके ज्यादा स्किप ना हो। यदि आप देखेंगे तो ऑल ऑन एवरेज हमारी 50 मिनट की डेली क्लास रहती है, 45 से 50 मिनट। बट स्टार्टिंग यदि आप देखेंगे तो एवरेज 20 से 20 मिनट में हम केवल एक या दो क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट 9 बजे की क्लास में 9:10 तक एंट्री करते हैं, 9:15 तक करते हैं, तो उनका ज्यादा पजल ना निकले। ठीक है। और मेरी भैया कोशिश ये रहती है कि डेली मैं आप सबको नई नई पजल पढ़ाऊं, ताकि आपको कोई समस्या ना आए आगे। देखिए मैं आपके व्यक्ति लिख देता हूँ, 7 व्यक्ति हैं, P Q R S T U और ये V। ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर से लिख देता हूँ क्लियर करके, जब तक आप इसे अरेंज कर रहे हैं यहाँ से। ये P Q R S T U और V। देखिए आप सबको पता है कि पजल बनाने का बड़ा आसान तरीका क्या है, राइट इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव साइड और लेफ्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट लेफ्ट साइड। ठीक है। यदि आप इस तरह से पजल बना रहे हैं तो आपकी बड़ी अच्छे से पजल बन जाएगी। चलिए मैं इसे अरेंज अरेंज कर देता हूँ ज्यादा समय ना लेते हुए। आपका क्या कर रहा है, टी बायो पढ़ाता है, जीव विज्ञान को हम बायो कहते हैं, और उसे हरा रंग पसंद है, इसका मतलब ग्रीन, इसका मतलब पी कंफर्म हो गया। आगे देखिए, तथा गणित पढ़ाने वाला पीला पसंद नहीं करता, इसका मतलब देखिए मैथ वाला लाल रंग पसंद नहीं करेगा, क्रॉस कर लीजिए। आगे कह रहा क्यू इतिहास पढ़ाता है, क्यू हिस्ट्री पढ़ाता है, लेकिन उसे पीला या नारंगी नहीं है, इसका मतलब पीला येलो और नारंगी ऑरेंज लिख दिया मैंने शॉर्ट में, नहीं है। लेफ्ट में तो नेगेटिव हो गया। जिसे लाल पसंद है वो भौतिक पढ़ाता है, इसका मतलब रेड वाला भैया क्या पढ़ाएगा, फिजिक्स पढ़ाएगा। थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हम सभी को आती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आगे कह रहा है अंग्रेजी पढ़ाने वाला व्यक्ति गुलाबी रंग पसंद करता है, देखिए इंग्लिश वाला भी क्या पसंद करता है, गुलाबी। आगे कह रहा है पी फ्रेंच पढ़ाता है, सॉरी ये टी था बेटा जो हमने जीव विज्ञान के आगे लिख दिया है, सॉरी इसको मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये गलत इंफॉर्मेशन आ गई है यहाँ पर थोड़ी। हाँ, ये टी था, हमने पी के आगे लिख दिया तभी अभी मुझे कंफ्यूजन लगा। ये बेटा टी है, टी हमारा क्या पढ़ाता है, बायो पढ़ाता है, और उसे ग्रीन रंग पसंद है। ठीक है बेटा, वो कंफ्यूजन हो गया थोड़ा टी और पी में। आगे कह रहा है पी फ्रेंच पढ़ाता है, फ्रेंच, और उसे नीला पसंद है, इसका मतलब पी का और टी का काम बराबर।
यू को लाल पसंद नहीं है, इसका मतलब यू को लाल पसंद नहीं है, रेड लिख के क्रॉस कर दो। आगे कह रहा है आर गणित पढ़ाता है, आर क्या पढ़ाता है भैया, गणित। और वी मनोविज्ञान। ठीक है भैया। अब ये छोटी सी बात है, इसको हमें अरेंज करना है। सबसे पहले हम अरेंज करते हैं रेड को और इंग्लिश को। ठीक है, रेड और इंग्लिश कहां पर आएगा, सबसे पहले देख लेते हैं। अब देखिए यू तो पसंद करेगा नहीं रेड, तो इसका मतलब एस पसंद करेगा रेड, और क्या पढ़ाएगा वो, फिजिक्स। इसका मतलब यू के आगे कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, अंग्रेजी और गुलाबी वाला, इंग्लिश और गुलाबी। अब देखिए आर गणित पढ़ाता है, तो आर के लिए कौन सा कलर रह गया, देखिए कौन सा रंग रह गया आर के लिए, आर के लिए बचा आपका नारंगी। अब उसने बोला है मनोविज्ञान, अब हमारा पी और रह गया, पी हो गया। क्या बोला है उसने, यू को लाल रंग पसंद नहीं है, तो यू तो लाल पसंद करेगा नहीं, वी का और हमारा उसका कलर रह गया, तो वी। ठीक है, तो इसमें यदि हम देखते हैं तो हमारा केवल कलर रह गया है पी का और इसका। तो आगे उसने बोला है गणित पढ़ाने वाले को पीला पसंद नहीं है, इसका मतलब जो गणित पढ़ा रहा है उसे तो पीला पसंद होगा नहीं, तो मनोविज्ञान वाले पर आ जाएगा पीला। ठीक है, और फ्रेंच वाले पर आ जाएगा, आपका फ्रेंच वाले का तो क्लियर दिया था उसने, तो आपका क्यू का कौन सा आ जाएगा, येलो और ऑरेंज नहीं था, इसका मतलब इसका यहाँ पर कौन सा रंग आ जाएगा, सफेद आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि येलो और ऑरेंज नहीं है, तो पीला हमारा यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, तो ये इसका अरेंजमेंट बनेगा भैया। अब क्या पूछ रहा है वो, आर कौन सा रंग पसंद करता है। अब देखिए आर का कौन सा रंग है भैया, नारंगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। आर का कौन सा रंग हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला पजल समझ में आ गया होगा सभी के। चलिए मैं जल्दी से इसका नेक्स्ट वन क्वेश्चन आगे कर देता हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि सर हाफ एन आवर 45 मिनट्स में केवल हम 30 मिनट्स में केवल एक ही पजल पढ़ पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जल्दी से क्या कह रहा है, ये रहा आपके सामने। देखिए, देखिए अब अरेंजमेंट में दो दो बार नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें हमारा समय काफी जाता है भैया, है ना। ठीक है, तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, फोर्थ क्या कह रहा है, भौतिक विज्ञान कौन पढ़ाता है, मतलब फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आपने इसका आंसर सॉल्व कर लिया होगा। देखिए मैं स्लाइड को बैक कर देता हूँ आपको बताने के लिए। देखिए फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है, आपका फिजिक्स पढ़ा रहा है आपका एस, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एस आ जाएगा, बी, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, केवल आपको क्या करना है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन राइट साइड लिखनी है और नेगेटिव लेफ्ट साइड लिखनी है। ठीक है, चलिए अरेंज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या करा है, पांच अध्यापक ए बी सी डी और ई लिख लीजिए यहाँ पर, है ना। एक विद्यालय में पढ़ाते हैं, ए तथा बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सी तथा बी अंग्रेजी तथा भूगोल पढ़ाते हैं, डी तथा ए गणित तथा हिंदी पढ़ाते हैं, ई तथा बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। देखिए भैया ये पजल बहुत इजी है, लेकिन गलत होने के इसके 99% चांस होते हैं। ठीक है, आप सभी ने ये बहुत बार हो सकता है पढ़ी भी हो, है ना। कहीं पर ये ए बी सी डी किए गए पी क्यू आर एस टी दे देता है, कहीं पर इनके सब्जेक्ट किए गए बोल देता कि पांच मित्र हैं हमारे एबीसीडी अलग अलग खेल खेलते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा ध्यान रखना है, इसको कैसे बनाएंगे पहले आप कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, आज की क्लास हमारी थोड़ी शॉर्ट रहेगी। ठीक है, बाकी हम कल का जो फाइनल हमारा पजल का फोर्थ पार्ट रहेगा उसमें इसको हम कंप्लीट कर देंगे बिल्कुल। मैंने देखिए हर डे आपको डिफरेंट डिफरेंट पजल पढ़ाई पढ़ाई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आपको इनर आउटिंग फेसिंग वाली पढ़ा दी थी, अब हमारी जो पजल चल रही है वो कॉमन पजल चल रही है। ठीक है, देखिए मुझे लगभग पता है कि इस पजल को जितने भी स्टूडेंट बनाएंगे उनके गलत होने के भैया चांसेस सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि किसने सही बनाया होगा किसने गलत। देखिए मैं इसको अरेंज कर देता हूँ क्योंकि उसमें ज्यादा समय नहीं देते हैं। साधारण सा सवाल है, आई थिंक आप सभी ने बना भी लिया होगा। ए बी सी डी और ई। ठीक है, क्या कह रहा है वो, देखिए ए तथा बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये हो गया हिंदी और ये हो गया इंग्लिश। आगे अगर आप सी तथा बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये दोनों सेम विषय पढ़ाएंगे। सी क्या पढ़ाएगा, अंग्रेजी, और ये पढ़ाएगा ज्योग्राफी। आगे डी तथा ए गणित व हिंदी, मैथमेटिक्स और हिंदी। ई तथा बी उसने बोला था
ए और बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ठीक है। उसने बोला सी बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, सी और बी इंग्लिश और भूगोल हो गया, तो इंग्लिश और भूगोल हो गया सी और बी, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए पहली इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली, ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं, हो गया। अब सेकंड वाला उसने क्या बोला भैया, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, इसका मतलब सी और बी, तो सी के आगे लिख दो इंग्लिश और ज्योग्राफी, और सी के आगे लिख दो इंग्लिश और ज्योग्राफी, ठीक है। अब देखिए ए और बी हिंदी इंग्लिश बोला था ना, तो बी के आगे भी हिंदी और इंग्लिश आएगा। यदि आपने केवल ए के आगे लिखा है तो वो आपका इसका मतलब गलत है, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश यहाँ पे दो बार हो गया, उसको हम चेंज कर लेंगे बाद में, आगे क्या करा है, सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी हो गया, फिर उसने बोला डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। अब देखिए ए हिंदी पढ़ा रहा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैथमेटिक्स आ जाएगा, और डी के आगे क्या आ जाएगा, हिंदी और मैथ्स। आगे उसने वो बोला ई और बी हिस्ट्री और फ्रेंच, तो ई के आगे लिख दो हिस्ट्री फ्रेंच, और बी के आगे लिख दो हिस्ट्री और फ्रेंच, ये इसका एलिमेंट रहेगा। इसका मतलब भैया सीधी सी बात यह है कि जो व्यक्ति, अगर उसने ए और बी बोला है तो ए और बी भी इंग्लिश हिंदी पढ़ाएगा, बी और बी भी इंग्लिश हिंदी पढ़ाएगा, ये इसका एलिमेंट रहेगा। आप क्या पूछ रहा भैया वो आपसे, सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता, तो देखिए 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी हमारे सबसे अधिक विषय पढ़ा रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। मैं इसको एक बार और बता दूंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये मैंने कैसे कर दिया। क्वेश्चन नंबर बट 5 सभी का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं 6। देखिए ए बी सी डी और ई, ठीक है, क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए ए और बी हिंदी इंग्लिश है, तो ए के आगे लिख दो हिंदी इंग्लिश, और बी के आगे लिख दो हिंदी इंग्लिश, ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है सी और बी इंग्लिश ज्योग्राफी, तो देखिए बी के आगे इंग्लिश लिखी हुई है तो केवल ज्योग्राफी आ जाएगी, और यहाँ आ जाएगा ज्योग्राफी और इंग्लिश। आगे लिख दो डी तथा ये गणित और हिंदी, अब देखिए ए के आगे हिंदी है तो यहाँ केवल मैथ्स आ जाएगा, डी और ए मैथ्स और हिंदी, तो हो जाएगा मैथ्स और हिंदी। देखिए बेटा दो बॉल पजल बनाने का ये फायदा है कि आपको यदि फर्स्ट टाइम में समझ में ना आई तो आप सेकंड टाइम में समझ सकते हैं। ई और बी हिस्ट्री और फ्रेंच, तो ये हो गया हिस्ट्री फ्रेंच, और इसके आगे लिख दो हिस्ट्री और फ्रेंच, या मैं हिस्ट्री लिख देता हूँ, फ्रेंच बराबर से आ जाएगा। ये पढ़ा रहा है कहीं, मैं समझ ना पढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कौन सा अध्यापक दो से कम विषय पढ़ा रहा है, देखिए ए के हिंदी इंग्लिश मैथ है, बी के हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री फ्रेंच है, सी के ज्योग्राफी इंग्लिश है, डी के मैथ्स और हिंदी है, ई के हिस्ट्री और फ्रेंच है, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन सा अध्यापक दो से कम विषय पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया, ऐसा कोई अध्यापक नहीं है, सही सब लगभग दो विषय पढ़ा रहे हैं। समझ में आ गया। इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या था, सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है, तो सबसे अधिक विषय कौन पढ़ा रहा था, हमारे बी पढ़ा रहा था, 1 2 3 4 5, तो बी के विषय कितने आ गए थे, 5, ठीक है। समझ में आ गया सभी के, आई थिंक लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए अगले पजल की ओर अग्रसर होते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पजल है, ये रहा आपके सामने देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, सात मित्र पीएमटीजे वीआरडब्ल्यू एक कॉलेज में पढ़ते हैं, इनमें से देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इनमें से तीन बीएससी में और बीए में, इनमें से तीन बीएससी में और बीए तथा बीकॉम में दो दो हैं। नीला लाल पीला सफेद, नीला लाल पीला सफेद काला बैगनी तथा भूरा, प्रत्येक को कोई एक रंग पसंद है। बीएससी में पढ़ने वाले किसी को भी लाल पसंद नहीं है, ठीक है, बीएससी में पढ़ने वाले किसी को भी लाल पसंद नहीं है। आगे कह रहा है एम, एमबीए नहीं है, ये केवल एम है, एम बेटा नाम है ना, कहीं आप एमबीए समझ लो, आप बोलो सर एमबीए तो बोला नहीं था, एम बीए में बीए में है और उसे नीला पसंद है, पी को लाल पसंद नहीं है तथा वह आर के साथ है, आर बीकॉम में है तथा उसे भूरा पसंद है, जे बीएससी में और उसे पीला पसंद है। क्या कह रहा है, टी तथा एम एक साथ है और वी को बैंगनी पसंद नहीं है। तो देख रहा है क्या कह रहा है, पूछ रहा है बीएससी में कौन कौन है। देखिए बड़ा ही साधारण प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो जल्दी से आप इस पजल को बनाइए, फिर आज इसको हम क्लास को कंप्लीट करते हैं भैया, ठीक है। तो मैं आपके मित्र लिख देता हूं, मित्र मंडली है लोगों की, सात की पी टी एम जे वी
आर और डब्लू। डब्लू भैया मैंने ऊपर लिख दिया है। इनमें से 3 बीएससी में, बीए में तथा बीकॉम में है। देखिए, बीएससी में 3 है तो लिख लीजिए, अगर मेमोरी के लिए बीएससी में 3 है, बीए में 2 है और बीकॉम में 2 है, ताकि आपको क्लियर रहे। मैंने अलग से भी डिफाइन कर दिया है। जल्दी से अरेंज करिए, 2 मिनट का समय देता हूँ, इससे ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा भैया, मेरी एक समय सीमा रहती है क्लास को बनाने की। और हाँ, जो स्टूडेंट अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा है, वो है अनअकैडमी_पंकज अग्रवाल। और भैया जी, हमारी 2 PM और 4 PM क्लास होती है, उसको भी आप डेली क्लास को लें, ताकि आपको और भी अच्छा रेस्पॉन्स रहे आपकी पढ़ाई में। देखिए क्या कह रहा है, बीएससी में पढ़ने वाले किसी को भी लाल पसंद नहीं है, इसका मतलब बीएससी वालों को लाल पसंद नहीं है, जबकि बीएससी में सबसे ज्यादा ब्लड होता है। बायोलॉजी में क्या होता है, खून खराब होता है। तो चलिए जल्दी से इसे आप बना लीजिए, 1 मिनट का समय और बचा है आपके लिए, 1 मिनट तो हो चुके हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, मैं क्लास में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आपके साथ रहता हूँ, ठीक है भैया। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस प्रश्न का हल क्या कह रहा है आपसे। WPTMJVR। चलिए देखिए क्या कह रहा है, बीएससी में पढ़ने वाले किसी को भी लाल पसंद नहीं है, ठीक है। एम बीए में है, एम किस में है भैया, बीए में है, ठीक है। और उसे नीला पसंद है, नीला हो गया। पी को लाल पसंद नहीं है, अब देखिए पी को लाल पसंद नहीं है, पी को लाल पसंद नहीं है, ठीक है। तो रेड लिखकर क्रॉस कर दूं, तथा तथा वह आर के साथ है, इसका मतलब पी और आर एक ही संख्या में होंगे, जबकि उसने बोला आर बी कॉम में है। इसका मतलब पी भी किस में हो जाएगा, बी कॉम में हो जाएगा। देखो आर भी हमारा किस में है, बी कॉम में है। और बीएससी में पढ़ने वाले को लाल पसंद नहीं था, इसका मतलब ये दोनों तो लाल पसंद कोई कर सकता है एक इनमें से। आगे कह रहा है आर बी कॉम में है, उसे भूरा पसंद है, पूरी इन्फॉर्मेशन क्या दी, आर बी कॉम में है और उसे भूरा रंग पसंद है। आगे उसने बोला जे बीएससी में है, उसे पीला पसंद है। जे कहां पर है भैया, बीएससी में है और उसे पीला पसंद है। टी तथा एम एक साथ हैं, देखिए टी तथा एम एक साथ हैं, इसका मतलब टी और एम के लिए कौन सा पार्ट रह गया, उसने बोला था टी तथा एम एक ही साथ है, इसका मतलब टी भी बीए में होगा, क्योंकि हर कॉलेज में 2 थे, ठीक है। बी को बैगनी पसंद नहीं है, अब देखिए बी को बैगनी पसंद नहीं है भैया, ठीक है, ये हमारा रिमेन बन गया। अब देखिए यदि हम इनकी क्लास निकालते हैं तो सबकी लगभग क्लास आ गई। उसने बोला था बीए बीएससी में 2-2 है, बी सॉरी बीएससी में 3 है ना। अभी तक बीएससी हमारे पास कितने आए हैं, एक आया है, ठीक है। इसका मतलब डब्लू और हमारे कहाँ होंगे, बीकॉम में होंगे। बीएससी में 3 थे हमारे, है ना। तो बीएससी में एक हमारा जे हो गया, सॉरी आर उसने क्या बोला है, आर बीकॉम, सॉरी डब्लू हमने ऊपर लिख लिया है, तो डब्लू हमारा एक बीएससी में हो जाएगा और एक हमारा वी बीएससी में हो जाएगा, तभी तो हमारे बीएससी में 3 होंगे। अब देखिए बीएससी में 3 हो गए, 1 2 और 3, बाकी बीकॉम में हुए। अब देखिए इनके कलर निकालते हैं, कलर किससे से फाइंड आउट करेंगे। वो ये कह रहा है कि आपका जो बीएससी में है भैया, उनमें से किसी को भी लाल पसंद नहीं है, इसका मतलब ना तो डब्लू लाल पसंद करेगा ना आपका वी लाल पसंद करेगा, ठीक है। तो आपका डब्लू का यदि हम कलर निकालते हैं तो उसने क्या कर, डब्लू का कलर हमारा क्या आ जाएगा, डब्लू का कलर आ जाएगा आपका बैगनी, ठीक है। अब देखिए अगर हम पी का कलर देखते हैं तो पी का कौन सा रंग हो जाएगा, पी को रेड पसंद नहीं है, तो पी के लिए क्या बचा, काला बचा, ठीक है। अब देखिए टी हमारा कहाँ पर है, टी हमारा बीए में, तो टी क्या पसंद करेगा, बीए वाला तो लाल रंग पसंद कर सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा लाल में। और वी आपका वी वाला पसंद करेगा आपका सफेद, ठीक है। तो ये अरेंजमेंट बनेगा, क्योंकि बी को बैगनी पसंद नहीं था तो डब्लू ने बैगनी पसंद करा, वी पसंद करेगा सफेद। अब क्या पूछ रहा है, बीएससी में कौन कौन से आए थे, डब्लू जे वी, डब्लू जे वी कौन सा ऑप्शन है भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, डब्लू जे वी, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए डब्लू जे वी, ठीक है। ये सभी की समझ में आ गया।
देखिए डब्ल्यू का क्लियर हो गया, पी का आ गया, टी का आ गया, एम का आ गया, जे का आ गया, वी का आ गया तथा आर का आ गया। आई थिंक लगभग सभी की समझ में आ गया होगा। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड पजल है क्योंकि उसने बोला था कि लाल रंग बीएससी वाले पसंद, जो बीएससी में उनको लाल नहीं है। देखिए लाल किसी को तो नहीं है जो बीएससी में पढ़ रहा हो। बीएससी का बैगनी, बीएससी का पीला और बीएससी का सफेद। इसका मतलब बीकॉम का हो गया काला, बीए का हो गया लाल और बीए का हो गया नीला और सफेद और भूरा। ठीक है भैया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से देख लेते हैं क्या करा है। देखिए बैगनी किसे पसंद है, ध्यान से करिएगा, बैगनी किसे पसंद है। देखिए जल्दी से, हमारा ये लास्ट वन क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम अपनी क्लास कंप्लीट करते हैं आज की। देखिए आप सभी को पता है कि मैं स्लाइड को बैक कर देता हूँ। बैगनी किसके लिए आया था? बैगनी आया था भैया डब्लू के लिए। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज हमने पजल का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा था आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, कल की क्लास आपकी फुल लेंथ की रहेगी। कल हमारा पजल पार्ट 4 रहेगा और लास्ट पजल रहेगी। ठीक है चलिए। देखिए जिन्होंने अभी तक हमारा अनअकैडमी चैनल ज्वाइन नहीं करा है वो जल्दी से हमारा अनअकैडमी चैनल ज्वाइन करें। यदि आपने प्लस या आइकॉनिक में अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें। आपको अप्लाई करना होगा PA01 ताकि आपको 10% का ऑफ मिलता रहे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी आप सभी से जल्द मुलाकात होगी।